असलम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। इतनी ज़्यादा कोई सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना, क्या ही बताऊँ। और सबसे मुझे मुश्किल तरीन जो काम लगता है वो ये है कि सुबह सुबह ही उठना और उठते बिस्तर से उठकर इतनी सर्दी में बाहर निकलना, और इतनी ज़्यादा फोग होती है, हाथ पाँव इस कदर ठंडे हो रहे होते हैं ना, सच में बुरा हाल हो रहा होता है। तो लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता ही है। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है ना पाकिस्तानी अवाम पे, सबसे बढ़कर इस बात पे जब वो लोग कहते हैं हाय अल्लाह सर्दी तो आ ही नहीं रही, सर्दी तो आ ही नहीं रही। लो जी ले लो फिर तुसी हुन मज़े सर्दी दे। अब हर किसी की ज़ुबान पे इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी। अगर थोड़ी सी धूप लगने लग जाए तो भाई सर्दी तो आ ही नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फ़लाँ 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 ब्ला ब्ला। सो जी मैं आपको बताती हूँ, हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं हॉस्पिटल इसलिए आई हूँ बिकॉज़ मैंने चाचू की फ़िज़ियोथेरेपी करवानी होती है डेली, तो इस वजह से सुबह सुबह आना पड़ता है। बाकी डेज़ में तो वैसे सुबह ही आती हैं, जस्ट मंडे का जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज है। वो जो मंडे का टाइम है हमारा ना, वो थोड़ा सा लेट है। सो मुझे मैंने एक चीज़ इतनी फ़ील मैंने ये किया कि जब से मैं इस हॉस्पिटल में जा रही हूँ ना, जब भी मतलब मुझे काम होता है, कोई भी पेशेंट के साथ मैं जाती हूँ या मैं खुद जाती हूँ, तो मैंने आज तक इतना कम रश नहीं देखा इस वाले हॉस्पिटल में। फर्स्ट टाइम पे ये हुआ है कि इतना कम रश है, वो इस वजह से क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से लोग शायद सर्दी की वजह से ना हॉस्पिटल भी कम ही जाते आते हैं। तो इतना कम रश था, हॉस्पिटल को देख के मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि शुक्र है या अल्लाह कि मैंने इस हॉस्पिटल को अपनी होश में कहीं कभी इसको खाली भी देखा है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं, डेली मैं जाती हूँ ना, बहुत ही। यहाँ पे मैं देख रही थी अपने हाथों को, मैं देख रही थी कि मेरे हाथ में जो रिंग है वो कहाँ है, शायद मेरी रिंग जो है गुम हो गई है। बट वो रिंग जो थी वो गुम नहीं हुई थी। मैं इतना ज़्यादा देख रही थी कि हाय मेरी रिंग शायद गुम होगी, कहाँ है कहाँ। मुझे अपने हाथ इतने खाली खाली से फील हो रहे थे। बट जैसे मैंने थोड़ी देर अपने दिमाग पे ज़ोर दिया तो मुझे याद आया कि मैंने वॉश बेसिन पे अपनी जो रिंग है ना वहाँ पे रखी थी। तो मैंने कहा चलो घर में ही है, टेंशन फ्री हो गई थी। यहाँ पे चाचू चले गए थे, फिर उनकी बारी आ गई थी चाचू, तो मैं बाहर बैठी वेट कर रही थी। देन हम लोग फिर फ्री हुए, फ्री होकर मैंने सोचा चलो हम पैदल ही चलते हैं बाज़ार, मुझे क्योंकि बुक्स लेनी थी अपनी कुछ। तो जैसे ही मैं बुक डिपो पर पहुंची तो वहाँ पे मुझे पता चला जी कि बुक्स ही नहीं हैं। जो बुक आप मांग रही हैं उन्होंने बोला मुझे वो आपको यहाँ से जड़ांवाला से नहीं मिलेगी। ओहो मुझे इतना कोई गुस्सा आ रहा था ना, इतना ज़्यादा गुस्सा। खैर जी, तो फिर ये देखें आप, मेरा काका को देखें, मेरे काके को देखें, ये इतना कोई शर्माता है, इतना कोई शर्माती है ना, बहुत ही। मैं मतलब काका इसको बोलती हूँ। तो इतना ज़्यादा ये शर्मा रही है, जस्ट इसका जो शर्माना होता है ना वो जस्ट 5 से 8 मिनट्स तक होता है। देन उसके बाद इसकी शरारतें इस कदर है ना, इतनी ज़्यादा शरारतें करती है और इसकी बातें इतनी कोई हैरत ज़्यादा होती हैं ना। अच्छा, तो नुकसान ये खुद करती है, उल्टे पुल्टे काम इसने खुद करने होते हैं, इल्ज़ाम मुझे दे देती है, ये काम है इसका। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये चीज़। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाई, आपने ये मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिए मुझे। मतलब ये दो दो चीज़ें इसलिए हैं, दो शहद की ये है, जार हैं शहद के। ये बहुत ही अच्छा शहद है, ये मुझे गिफ्ट मिला है। साथ में था एक परफ्यूम था और दो कैप्स थी। एक कैप मेरी और एक कैप आपी की। एक मतलब जार जो है ना शहद का वो मेरा है और एक आपी का है। तो दो दो चीज़ें हमें मिली। खूबसूरत लोगों को खूबसूरत ही गिफ्ट्स मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। यह है परफ्यूम। तीन चीज़ें ही गिफ्ट में मुझे मिली थी, परफ्यूम और हनी और कैप। थैंक यू सो मच, सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। पिछले साल मैं अपनी फ़िज़ियोथेरेपी करवाती थी बिकॉज़ मुझे बैक का इशू थोड़ा सा था, तो इस वजह से तो मैं सोच रही थी कि इस साल भी मैं इसी वाले एरिए में हूँ तब भी मैं ऐसे ही चक्कर काट रही होती थी और इतनी सर्दी होती थी, तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी, आना जाना बहुत मुश्किल था। खैर जी, तो उसके बाद फिर जैसे ही हॉस्पिटल से हम फ्री हुए तो मुझे करनी थी ग्रॉसरी। मैंने सोचा चलो आज आयशा हिम्मत कर लो बहन, चुप करके और बस फिर ना लग जा ग्रॉसरी पे। तो फिर मैंने जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली, और इतने ज़्यादा क्लिप्स जो थे ना वो मैंने रिकॉर्ड किए थे, बट मुझे पता ही नहीं था कि जो मैं चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मुझे इतना ज़्यादा बाद में घर आकर इतना गुस्सा
इतना कोई गुस्सा आया ना खुद पे कि ये क्यों नहीं हुआ, और पता नहीं क्यों नहीं हुई। मैं ये सोच रही थी कि शायद ना रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अभी तो कुछ ना, मैं सही बताऊँ मुझे खुद भी शर्म आ जाती है। मतलब जब भी मैं पब्लिक प्लेस पे होती हूँ ना, तो जब लोग मेरी तरफ देख रहे होते हैं, मैं वीडियो बना रही होती हूँ, लोग अक्सर मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के देख रहे होते हैं कि ये लड़की क्या कर रही है। तो मुझे फ़ौरन से शर्म आ जाती है, मैं फ़ौरन से अपना कैमरा जो वो बंद कर देती हूँ। तो ऐसे मासूम बच्ची बन के इधर उधर देखने लग जाती हूँ। तो इस वजह से इंशाल्लाह, वैसे भी अब मुझे ना इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आदत हो रही है वीडियोस बनाने की। तो जैसे ही आपकी बहन सब कामों शामों से फ्री हुई, तो मम्मा ने बनाए थे वेजिटेबल राइस, तो आपकी बहन ने जी भर कर खाए, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बस जी, यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।